हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर आपको अच्छी अच्छी स्टोरी की वीडियो मिलती है। मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, सच्ची कहानियों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। मेरी वीडियो बहुत अच्छी होती है, आप सब देखा करें। आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी सीख मिलेगी। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मैं लाता हूँ आप सबके लिए। आज की वीडियो में भी बहुत अच्छी कहानी होने वाली है, एक ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है। एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो कि बहुत ईमानदार रहता है, बहुत ही सच्चे दिल का आदमी रहता है। जिसके यहाँ वो काम करता है बहुत ही ईमानदारी, सच्चे दिल और निष्ठा के साथ काम करता है। तो दोस्तों, वो ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड इतना ईमानदार रहता है कि अपनी ही मेहनत की कमाई खाता है, कभी किसी का दिया हुआ एक पैसा भी नहीं लेता था। तो वो जिसके यहाँ काम करता था बहुत ही उसको मानते थे, क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। तो एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। अपने साहब के बंगले के बाहर वो ड्यूटी कर रहा होता है। तभी बंगले का मालिक अपनी कार से वहां आता है, कहीं गया रहता है और वापिस आधी रात को वापस लौटता है। तभी उसका बंगले का मालिक देखता है कि एक गरीब बच्चा एक गुब्बारा बेच रहा होता है, बलून। आप सब जानते होंगे, वो उसकी घर के बाहर बेच रहा होता है। तभी बंगले का मालिक आता है और उस बैलून वाले लड़के को देखता है कि ये इतनी आधी रात में मेहनत कर रहा है, बलून बेच रहा है। तो वो उसका सारा बैलून खरीद लेता है और सिक्योरिटी गार्ड वहां खड़ा रहता है अपने मालिक के पास। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, मालिक आप इतना बैलून क्यों खरीद रहे हैं? तो उसका मालिक कहता है, ये इतनी मेहनत कर रहा है इसलिए मैं बैलून खरीद रहा हूं। तो उसका मालिक बैलून ले लेता है और जब अपने पर्स जेब में हाथ डालता है तो उसका पर्स नहीं रहता। तो अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहता है, शायद मैं पर्स अपने घर में ही भूल गया हूं। तो अपने सिक्योरिटी गार्ड को भेजता है, कहता है जाके मेरा पर्स ले आओ, मैं अंदर ही भूल गया हूं अपने कमरे में। तो सिक्योरिटी गार्ड जाता है उसका पर्स लेने उसके कमरे में। तो जैसे ही उसके कमरे में घुसता है और पर्स उठा करके आने लगता है, उसके बेड पर ही पर्स रखा रहता है। तो जैसे ही पर्स उठा करके वो आने लगता है तो उसकी मालकिन देख लेती है, उस घर के मालिक की वाइफ देख लेती है। तो वो कहती है, अरे चोर चोर चोर। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, अरे मैम साहब मैं हूं। तो उसकी मैडम कहती है, हमने तुमको इतने दिन से रखा हुआ है और अब तुमने हमको ये सिला दिया, तुम हमारे घर में चोरी करते हो, डाका डालते हो, तुम्हें तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो ये सुन के सिक्योरिटी गार्ड घबरा जाता है और कहता है, मैडम आप क्या बोल रही हैं, मैं आपके साथ धोखा नहीं कर रहा हूं, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं, आपका सिक्योरिटी गार्ड, आप पहचाने मुझे? तो उसकी मालकिन कहती है, मैं पहचान गई तुमको, तुम सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम चोरी कर रहे हो। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, नहीं मैडम आप मेरी बात सुनिए। तो वो मैडम कहती है, मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं, हमने तुमको इतने अच्छे से अपने परिवार का सदस्य समझा और तुम चोरी कर रहे हो। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, नहीं मैडम मैं चोरी नहीं कर रहा हूं। तभी उसका साहब आ जाता है और कहता है, मैंने तुमको पर्स लेने भेजा था और तुम इतना देर लगा रहे हो। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, नहीं सर मैं तो जल्दी से ही आने वाला था। तो मैं जैसे ही अपना आपका पर्स उठा के आने लगा, मैडम ने मुझको चोर समझ लिया। मैडम सोच रही थी कि मैं चोर हूं। आप ही बताइए कि आपने ही मुझे पर्स लेने के लिए भेजा था। तो उसका मालिक अपनी वाइफ को कहता है, नहीं नहीं ये सही बोल रहा है, मैंने ही इसे बोला था पर्स लाने के लिए, मैं अपना पर्स भूल गया था। तो उसकी मालकिन फिर उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझसे गलतफहमी हो गई, तुम ऐसे रात में पर्स लेके जा रहे थे तो मैंने सोचा तुम चोरी करने आए हो। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, नहीं मैडम मैं बहुत ईमानदार हूं, कभी भी चोरी करके नहीं खाता, मैं अपनी मेहनत का ही खाता हूं। तो दोस्तों, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी के ऊपर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए।
पूरी बात जानकर ही फैसला लेनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब